प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं खुर्शद अली आप सभी मित्रों का खुर्शद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ दिन बीत गए थे लेकिन आप लोगों के समक्ष कुछ वीडियो लेकर के मैं प्रस्तुत नहीं हुआ था किसी कारणवश। आज से मित्रों हम आप लोगों को फिर से नए रूप में एक नए उत्साह के साथ कुछ नया बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, प्रत्यय हम लोग पढ़ा रहे थे और प्रत्यय में जो है कि 3-4 प्रत्यय पढ़ चुके थे, संस्कृत प्रत्यय। ये ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यय जहाँ तक हो सक रहा है वहाँ तक मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें आपको तुमुल प्रत्यय, त्वा प्रत्यय और त प्रत्यय ये सब बताए गए थे। आइए आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए प्रत्यय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम देखिए लिखा है ल्यूट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ल्यूट प्रत्यय। मित्रों, ल्यूट प्रत्यय परीक्षा में तो आएगा ही साथ हर जगह काम आता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी परीक्षा आप दीजिए, किसी भी परीक्षा में संस्कृत विषय की अगर परीक्षा होगी तो उसमें ल्यूट प्रत्यय से प्रश्न आते हैं। आइए हम लोग देर न करते हुए जल्दी ल्यूट प्रत्यय की तरफ चलते हैं, नहीं तो हमें ही लूट लेगा, है ना सर? देखिए लिखा है ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय क्या होता है? ल्यूट प्रत्यय है क्या? ल्यूट प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन से हैं? या ल्यूट प्रत्यय लगता कहाँ है? ल्यूट प्रत्यय का कार्य क्या है? ये तमाम प्रकार की बातों से आज हम लोग रूबरू होने वाले हैं। देखिए लिखा है, सूत्र देखते लिखा है कि नपुंसके भावे त। क्या लिखा है? नपुंसके भावे त। 3-3-14 का सूत्र है यह। महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी ग्रंथ के तीसरे अध्याय के तीसरे खंड का 114वें सूत्र का नाम है नपुंसके भावे त और ल्यूट च। 3-3-115 का सूत्र है। ये कहता क्या है? ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि नपुंसके भावे त से यह बताया जाता है कि इस सूत्र से भाववाचक अर्थ में नपुंसकत्व में ल्यूट प्रत्यय लगता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भाववाचक अर्थ अगर हमें बनाना हो तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, तो उत्तर आता है ल्यूट प्रत्यय लगता है। मित्रों, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टटमजाल नहीं है, बहुत ही सरल और बहुत ही सुबोध है। लिखा है कि नपुंसके भावेक्त सूत्र से भाववाचक अर्थ में नपुंसकत्व में ल्यूट प्रत्यय लगता है। कोई भाववाचक अर्थ बनाना हो और वो नपुंसक लिंग में जाए तो वहां पे कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? ल्यूट प्रत्यय लगाते हैं। ठीक। अब देखिए लिखा है कि ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द, ये देखिए काफी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। लिखा है ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। मित्रों, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो लिखा है आपका क्या कि ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द किसमें होते हैं? नपुंसक लिंग में। ये एक आध दो बार परीक्षा में आ चुका है कि ल्यूट प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं वे किस लिंग में विधान करते हैं। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ल्यूट प्रत्यय से बने हुए शब्द किस में होते हैं, तो आप बताएंगे क्या? नपुंसक लिंग में होते हैं। इसको एक बार दो बार आप पढ़ लेंगे, आपको क्लियर हो जाए कि ल्यूट प्रत्यय से बने हुए शब्द किस में होते हैं, किस लिंग में होते हैं? बोलिए। नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे देखिए, पठन का हो जाएगा पठनम, लेखन का हो जाएगा लेखनम और दा धातु में जब हम ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे तो दानम बनेगा। मित्रों, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जैसा कि आपके मन में प्रश्न अगर चले उससे पहले मैं ही आपको बता देना चाहता हूं। आपके मन में प्रश्न पड़ेगा कि जैसे पठनम लेखनम दानम ये बना क्यों, कैसे बना? अब आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान करते हैं कि आखिर पठनम लेखनम दानम बना कैसे। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ल्यूट प्रत्यय। क्या पढ़ रहे हैं? ल्यूट प्रत्यय। आइए देखते हैं। लिखा है याद रखें। याद रखें मतलब स्मरण रखें। स्मरण रखें मतलब क्या लिखा है कि ल्यूट प्रत्यय, देखिए ल्यूट प्रत्यय लगाने में अपना कोई एक विशेष परिपाटी होती है। इसमें क्या बताया जाए? ल्यूट प्रत्यय लगता कहाँ है? लिखा है ल्यूट प्रत्यय के ल। देखिए ल्यूट में ल आधा ल है, फिर यू है और ट है, ट रूपी व्यंजन है।
तो कहा जा रहा है ल्यूट प्रत्यय के ल, ये देखिए हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ऐसे होता है। तो ल्यूट प्रत्यय का ल और ये देखिए ल्यूट प्रत्यय का ल और त की इत संज्ञा होकर लोप हो जाती है। आपको पता होगा कि ल्यूट प्रत्यय का जो ल है और अंतिम का जो ट है, इनकी इत संज्ञा होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ल है ना, ल की इत संज्ञा होती कैसे है? तो ल की इत संज्ञा करने के लिए एक सूत्र आता है जिसका नाम है लसक को तद्धिते। लसक को तद्धिते से ल स क की इत संज्ञा हो जाती है अगर वह शब्द के पहले अक्षर जुड़ा हो। तो इसके माध्यम से हम देखते हैं, तो शब्द के पहले देखिए ल है और लसक को तद्धिते सूत्र भी कहता है कि ल स क और वह को इस संज्ञा कर देते। इस संज्ञा का मतलब होता है कि लोप कर देना। लोप कर देना का मतलब होता है उसे गायब कर देना। ठीक, तो देखिए ल का इस संज्ञा हो गया। अब बचा क्या? यू और ट। लेकिन आगे कहा जा रहा है कि अंतिम में जो ट है उसकी भी इत संज्ञा कर देते हैं। तो ट को जो इत संज्ञा करने वाला सूत्र होता है उसका नाम होता है हलंत्यम। 1-3-3 महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में वर्णित पहले अध्याय के तीसरे खंड का तीसरा सूत्र है जिसका नाम है हलंत्यम। हलंत्यम का मतलब यह होता है कि महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित जो 14 प्रकार के सूत्र हैं, उन 14 प्रकार के सूत्रों की अंतिम में जो इत संज्ञक वर्ण बोले तो हलंत वाले वर्ण आते हैं, जैसे अयुण का ड़, ऋलृक का क, है ना, ए उंग का अंग, आय औच का च, आगे भैया आय औच का च, तो ये जो है इनकी क्या कर दिया जाता है? इस संज्ञा कर दी जाती है। इस संज्ञा का मतलब होता है इनका लोप कर दिया जाता है। तो आप देखिएगा कि ल्यूट का जो ल था वो लसक को तद्धिते से क्या हुआ? लोप कर दिया गया। ठीक, उसके बाद ये जो ट था, ट का हलंत्यम से इत संज्ञा कर दिया गया। अब देखिए ल और ट कि जब इत संज्ञा हो गई और इत संज्ञा होने के बाद इनका लोप हो गया, अर्थात ये गायब हो गए, तो अब बचा क्या? तो आपको यहाँ देखिए प्राप्त हो रहा है क्या? यह बचा है। ठीक, अब यह जब बचा, ध्यान दीजिएगा, ये जो यह बचा है शेष रह गया है तत्पश्चात यू को, ये देखिए लिखा है यू को युवर नाकव सूत्र। एक सूत्र आता है जिसका नाम है युवर नाकव। क्या नाम है? युवर नाकव एक सूत्र है। युवर नाकव सूत्र क्या कहता है? कह रहा है युवर नाकव सूत्र से ये जो यू है, यू का जो है अन हो जाता है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको ये बताने का भी प्रयास किया है। क्या बताया गया है? देखिए ये ल्यूट था, ल्यू का ल जो है लसक को तद्धिते सूत्र से क्या हुआ? लोप हो गया। फिर उसके बाद यूट बचा, यूट का ये जो ट था, ट हलंत्यम से इत संज्ञा हो गया। अब बचा क्या? यू, ये देखिए यू बचा। तो यू को अन कैसे होता है? यू का देखिए अन हो जाता है। युवोर नाकव एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? युवोर नाकव। युवोर नाकव सूत्र कहता है कि यू को क्या कर देते हैं? अन में बदल देते हैं। तो यू का अब क्या हो गया? अन। तो मित्रों आप यह जान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ल्यूट, ये देखिए ल्यूट बराबर आप अन भी कर सकते हैं। ल्यूट माने अन हो गया। अब आपको फाइनल रूप से यह प्राप्त हो गया कि ल्यूट का अंतिम क्या बचता है? तो आपका उत्तर आएगा ल्यूट का अंतिम, सर क्या बचता है? ल्यूट का अंतिम जो है वो अन बचता है। ल्यूट का अंतिम अन बचता है। अब देखिएगा आगे, जब ल्यूट का अंतिम अन बचा, तो अब देखिए जहां भी आप ल्यूट देखेंगे वहां आपको याद आना चाहिए क्या? अन। जहां भी आप ल्यूट देखेंगे वहां आपको अन याद आना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक धातु है, और हाँ एक बात और आप जानते रहिए कि ल्यूट प्रत्यय जो होता है वो हमेशा धातु में ही लगता है, न कि संज्ञा विशेषण आदि में लगता है। ठीक, दूसरी बात यह है कि ल्यूट प्रत्यय किसका भेद है? तब आप बताएंगे कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत अर्थात कृदंत प्रत्यय, और दूसरा क्या था? जी, तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों में लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो तद्धिकृत प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रत्यय होता है वो हमेशा किस में लगता है? धातुओं में लगता है।
तो ध्यान दीजिएगा कि कृत प्रत्यय का ही एक भेद क्या है, ल्युट प्रत्यय। और इस ल्युट प्रत्यय में जो ल्युट का अंतिम शेष बचता है वो क्या होता है, तो आपको पता चला क्या, अन बचता है। ये देखिए मैं बार बार आपको लिख करके इंडिकेट कर रहा हूं कि आप अब भी समझ जाइए कि ल्युट का अंतिम क्या बचता है, अन बचता है। ये देखिए, और ल्युट प्रत्यय हमेशा किस में जाता है, तो आप बताएंगे नपुंसक लिंग में तब्दील होता है। अब देखिए जैसे आपका कोई एक ले लेते हैं हम, ये देखिए यही है, देखिए ये आपका क्या है, पठ धातु है। और जब आप पठ धातु में ल्युट प्रत्यय जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे पठ लिख दीजिए। ये मैं आपको समझाने के लिए मित्रों केवल बता रहा हूँ, ये आप यहाँ पे पठ लिख दिए, ठीक है। पठ लिखने के बाद ल्युट का बचता क्या है, आपको पता होगा क्या बचता है, अन बचता है ना। अब देखिए पठ, ये देखिए प है और ठ हलंत है, और ठ हलंत में जब अ जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा, ठ, और इधर क्या हो गया, न। ये आपका पठन बन गया। लेकिन मित्रों यहाँ पर एक बात और जानकारी रखने योग्य है कि पठन जो है ये आपका नपुंसक लिंग नहीं बन पा रहा है। नपुंसक लिंग बनाने के लिए इसमें हम म की पुनरावृत्ति करेंगे। अब देखिए आपका बना क्या, पठनम, ठीक है। अब देखिए पठ में जब आपने ल्युट प्रत्यय जोड़ा तो आपका बना क्या, पठनम। बात समझ में आई होगी। आइए एक आध दो और देख लेते हैं। जैसे देखिए ये देखिए गम, गम का मतलब मित्रों क्या होता है जानते हैं, गम का मतलब क्या होता है, जाना। क्या होता है, जाना। ये देखिए गम हमने लिख दिया ऐसे समझने के लिए, और ल्युट का शेष क्या बचता है, अन बचता है, ठीक। अब क्या हो गया, ग और म हलन, म रूपी व्यंजन में जब अ रूपी स्वर जोड़ेंगे तो क्या बचेगा भैया, ये देखिए म बच गया, और इधर न, पूरा बना दिए, क्या बनेगा, ग म न, और नपुंसक लिंग बनाने के लिए हमने इसे लिख दिया गमनम। समझ में आया, ये देखिए आपका गमनम बन गया। अब देखिए ध्यान से, लिख धातु है, लिख धातु में जब हम ल्युट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लेखनम। दा धातु में ल्युट प्रत्यय जोड़ेंगे, दानम। अर्च धातु में ल्युट प्रत्यय जोड़ेंगे, अर्चनम बनेगा। ये देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ अर्चनम कैसे बना। ये देखिए ये आपका अर्च धातु है और यहाँ पे ल्युट प्रत्यय जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, ल्युट प्रत्यय। अब देखिए ये अर्च, ये देखिए, और इसका बचता क्या है, अन बचता है, अर्च नम, ठीक। ये देखिएगा अर्चनम। मित्रों आप बहुत ही सस्ती तरह से इसको जान सकते हैं। जैसे किसी में देखिए लिखा है लेखनम, दानम, अर्चनम, कथनम, पठनम, ज्ञानम, करणम, नयनम, नी धातु ल्युट प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो नयनम बनेगा, ठीक। नयनम, गमनम, शयनम, चयनम, स्मरणम, हननम, दर्शनम, श्रवणम, ठीक। तो इसमें देखिए सब में अंतिम में अन अन आ रहा है, अन 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 देखिए लिखा है लेखन, दान, दान, अर्चन, कथन, पठन, ज्ञान, भाववाचक अर्थ बनाने के लिए उसमें हम नपुंसक लिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैं अभी रख दे रहा हूँ, केवल आप इतना ही जानते रहिए कि लेखन, पठन, चलन, गमन, अन अन आ रहा है, और अंतिम में देखिए म को लिख करके क्या बनाया, अनम, चलम, देखिए लिखा है कि अर्चनम, कथनम, पठनम, लेखनम, है ना, स्मरणम। तो ये सब क्या है, अन अन अनम अनम आ रहा है। इससे आप यह पकड़ लेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है। मित्रों जाते जाते मैं आप लोगों को इसको समाप्त करते करते मैं आप लोगों को एक बात और बता दे रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की बात नहीं, सिर्फ इतना जानते रहिए कि ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग में होता है, ठीक। और ल्युट प्रत्यय का प्रयोग हमेशा नपुंसक लिंग अर्थ में प्रयोग किया जाता है भाववाचक अर्थ बनाने के लिए। दूसरी बात, ल्युट प्रत्यय का जो है ल का लसक को तद्धिति सूत्र से लोप कर दिया जाता है, ट का हलंत्यम से इस संज्ञा करे बचता है यू, और यू को अन बनाने के लिए एक सूत्र आता है यू और नाकव। इस प्रकार से आपको फाइनल रूप से यह प्राप्त होता है कि ल्युट का अंतिम में शेष क्या बचता है,
अन बचता है, ल्यूट का अंतिम में शेष अन बचता है। और किसी धातु में जब हम ल्यूट लगाएंगे तो बन जाएगा क्या, अर्च धन ल्यूट बराबर अर्चनम, अन अन आ जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कौन सा प्रत्यय हुआ, उसमें ल्यूट प्रत्यय हुआ। मित्रों पूरी आशा है, पूरा उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह ल्यूट प्रत्यय जो मैंने बताने का प्रयास किया है आ जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कोई भी परीक्षा हो संस्कृत विभाग की, उसमें प्रत्यय विधान किए जाते हैं, और अगर प्रत्यय आपको न समझ में आए तो बड़ी समस्या हो जाती है ना। प्रत्यय से बहुत से लोग भागते हैं, लेकिन मित्रों प्रत्यय बहुत ही सरल है। चाहे वो कक्षा 10 का विद्यार्थी हो, इंटर का विद्यार्थी हो, बीए का विद्यार्थी हो, एमए का विद्यार्थी हो, या टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, अदर किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी मतलब कि विभाग से वो अगर परीक्षा देने के लिए उत्सुक है और प्रत्यय उसे समझ में कम आ रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक हैं जिनको हम ध्यान पूर्वक अगर पढ़ें तो पूरा का पूरा आपको जानकारी हो जाएगा। कल मैं आप लोगों के समक्ष अगले वीडियो में भी कर सकते हैं, किसी न किसी रूप में मैं आप लोगों के समक्ष अन्य कोई प्रत्यय प्रकरण को लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार।